होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। चलिए ब्रेक के बाद खैर मकदम आपका देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। और इस मुद्दे में हमने ठाठरी का आज का मुद्दा उठा रखा है और इसी मुद्दे पे हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम इक़दामात के बात करें। हम सरकार के लिए जो अवाम के हक़ाइक़ मशवरे हैं वो बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उन मामलात पे बाखबर रहे जो ज़मीनी सतह पे बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। मेरे साथ सईद नवेद हाशमी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये डोडा के मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे साथ वसीम गतू हैं। दोनों से एक बार फिर मैं रब्ता करूंगा। वसीम, आपने सुना ना हाशमी साहब बता रहे थे मैन मेड डिज़ास्टर है, ये पानी का मामला है और यूं जो पानी जो चिनाब का पानी या खिते चिनाब के जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बड़ा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उस रिसोर्सेज में हमारे वो गिने जाते हैं। लेकिन क्या इन रिसोर्सेज के बाद वहाँ के इन लोगों को सरकार पूरी तरह से रिहैबिलिटेट या मदद कर रही है? देखिए, फिलहाल इनको टेम्परेरी बेस पे एक जगह पे रखा गया था, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर जो इनके रिश्तेदार वगैरह थे उनका यही कहना था कि फिलहाल इनको अपने पास हम लेंगे क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है, माइनर बच्चे इनके पास हैं, तो ये कहां जाएंगे इस टाइम। सर्दी अभी भी यहाँ पे माइनस का टेम्परेचर होता है सुबह और शाम को। तो इनने बताया सरकार से इन्होंने अपील की है कि हमारी जो भी बात है उसको सुना जाए। और ये जगह आप देख रहे हैं कि खिसक चुकी है, जो इन्हें खेती बाड़ी वहां की है वो तक खिसक चुकी है। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इनका ही मानना है कि आप दूसरी बार इस जगह में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ये फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपना मकान बनाते हैं, तो आने वाले टाइम में ये तस्वीरें या हालात फिर से आपको देखने को मिलेंगी। तो इन्हें सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि हमारे लिए कोई लैंड देखी जाए। जितने भी हमारे घर, जितने लोगों को अभी वहां जो बिछड़ गए हम लोग, ये मकानों में क्रैक्स वगैरह आए हैं, जमीन खिसक चुकी है, हमें कोई अच्छी जगह दी जाए जहां पे हम बसें, अपना घर चलाएं। वसीम जरा और बता दीजिए, जरा विजुअल्स भी दिखा दीजिए, फुल विजुअल्स दिखा दीजिए, फुल फ्रेम विजुअल्स दिखा दीजिए। जो है मलागर जी, अगर फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाएंगे। ये तस्वीर आप भी देख रहे हैं, ये मकानों की क्रैक है। ये टाइम वगैरह है कि कितने बजे क्रैक्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ एरिया नोटिफाई है या पूरे इलाके में ये क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं? क्योंकि कुछ बिल्डिंग हमें बड़ी रंग रोगन से बड़ी शानदार दिख रही हैं, लेकिन ये क्रैक्स बता रहे हैं कि ये बड़े खतरे में हैं। देखिए, वहां पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सब लोगों से गुजारिश की गई है, पुलिस के माध्यम से भी अनाउंसमेंट की गई है, एसडीएम की तरफ से भी अनाउंसमेंट की गई है कि जहां जब पहले इसकी असेसमेंट की जा रही है, जो वहां पे लोकल टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो खुद जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया जिस तरह से लोग घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों ने घर बनाए हैं, काफी पैसा खर्चा है, मेहनत मजदूरी की है, आज उन्हीं लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। तो वहां पे असेसमेंट की जो टीम आएगी वो इनको बड़े पैमाने पे वहां पे असेसमेंट करेगी, पूरी जानने की कोशिश करेगी। लगभग आप देखेंगे 21 से 22 घर ऐसे हैं जो टोटल डैमेज हो चुके हैं, जिनको घरों से बाहर निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता ये जो है ये क्रैक्स पड़ रहे हैं, जमीन खिसक रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को इनके लिए कोई चारा करना पड़ेगा, इनके लिए कोई जगह देखनी पड़ेगी। नहीं तो ये देख सकते हैं आपकी किसी भी चपेट में किसी वक्त भी आ सकते हैं। जिस तरह से बाकी जगह हैं, इसके इर्द गिर्द जो घर हैं वो भी आस्ता आस्ता, कुछ लोगों से बातचीत में अभी कुछ देर पहले कर रहा था, उनका ही मानना है कि आस्ता आस्ता जो हमारे इर्द गिर्द में घर हैं उनमें भी दरारें वसीम, आपने पॉइंट की बात कह दी। ये जो है दरारें और घरों में भी आना शुरू हो चुकी हैं। नवेद साहब, अगर आप मौजूद हैं तो जरा एक सवाल मेरा आपसे था। अब ये सब कुछ हो रहा है या हो चुका है, आगे के हवाले से भी खदशात हैं और जिस तरह वसीम हमें बता रहे थे कि मुकामी लोग बता रहे हैं कि और घरों में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, यानी ये खिसकने का, जमीन के धंसने का प्रोसेस बराबर जारी है। इन हालात में आपके मशवरे क्या होंगे लोगों को, सरकार को, इन सबको कि चाहे इस मुसीबत से इस वक्त अपने आप को बचाया जा सके? वो बाद में है कि क्या रिहैबिलिटेट करती है, क्या मशवरा होगा? नहीं, मेरा मशवरा तो इस वक्त सबसे पहले यही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और एलजी सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए स्पेशली, क्योंकि कोई एरिया धस रहा है, लोगों का जानो माल इस वक्त खतरे में है। उनको अटेंशन देनी पड़ेगी, टीसी डोडा को खुद जाके मौके पे लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि यार हम यहाँ पे हैं, क्योंकि लोगों को सुनने वाला कौन है? अगर वो वहां से इस वक्त एक डिजास्टर की भेंट चढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कोई होना चाहिए ना। वहां पे एसडीएम साहब जाके वो नहीं कर सकते हैं। लोगों को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई कौन कौन सा एरिया इसमें और मजीद इन्वॉल्व हो रहा है। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यह इस वक्त फर्ज बनता है कि जितनी भी फैमिलियां हैं उनको जान माल खान तान सब इस वक्त गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे है और उनको फौरी तौर पे वहां
वहां से उठा के कहीं माकूल जगहों पे शिफ्ट किया जाना चाहिए, ना कि उनको क्या कहते हैं कहीं ऐसे दरबदर किया जाए कि कल को कोई कैजुअलिटी हो, और उसके साथ साथ उनके मुआवजे का भी प्रोसेस विद टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं आपने एक बात हमें अभी पहले बताया था कि जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दिया था कि दरियाई चिनाब के किनारा है या किनारे पे है ये खिता चिनाब सारा, तो ये क्या ये ठाठरी वगैरह ही खतरे में है या इंटायर डोडा डिस्ट्रिक्ट चिनाब तक ये सारे इलाके खतरे में, जिस तरह आपकी नजर है? क्या सदम एजाज साहब, आप इंक्वायरी खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी करिए, बिकॉज आप देखिए ये अंडरस्टूड है कि चिनाब जो है वो बिल्कुल पहाड़ के साथ में चल रहा है, बिल्कुल साथ में चल रहा है, और 50 फीट की आबादी ऊपर है, चिनाब से ऊपर है। तो ये अंडरस्टूड है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जिस वक्त इन्होंने डैम बनाना था उस वक्त भी बेवकूफ बनाया। इस वक्त ये आया हो चुका है कि चिनाब नीचे से जमीनें काट रहा है जी, और ये इस चीज को छुपाने, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक ही जगह पे जमीनें काट रहा है या इंटायर जो ये एरिया है? मैं ये इतना बोलूं, मैंने अपन एक केस परसों भी डीसी साहब को दिया था, डोडा विद इन डोडा के शहर में एक मलवास एरिया आता है जो कि वो भी दस चुका था। मैंने आइडेंटिफाई करके दिया था डीसी साहब को, इसलिए मैं ये आपसे बार बार कहना चाहता हूं आपके चैनल के वसादत से कि ये एक जगह का मसला नहीं है जो गवर्नर साहब बोल रहे हैं लाइटली। इनको चाहिए एक बराबर एक टीम भेजना माइनिंग एंड जोलॉजी की, जो पूरा अर्थ हुआ है इसको चिनाब को लेके राइट फ्रॉम बगलिया टू ठाठरी तक कवर कर, ना कि ऐसे क्या कहते हैं घर पे बैठ के ही बातें की जाए, वो नहीं चलेगा। इस वक्त मतलब एक डिजास्टर का समा बन चुका है। हमने बड़ी और कोशिश अगर हम जोशीमठ की तरह देखें, यहाँ क्रैक वहां क्रैक, जब तक सारा जोशीमठ डूब गया। इसी तरह से डोडा का भी यही है कि एक टीम, नेशनल टीम मंगवा के इसको वेरीफाई कराएं कि कौन सा एरिया सिंक हो रहा है, हम उस पे उसको कोई प्रोटेक्शन देंगे, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जरा मैं वसीम से जानना चाहूंगा, मेरे साथ ही वसीम गत्तू मौके पे उस इलाके पे पूरे इलाके पे नजर रही थी। वसीम, जब आप कल इस पूरे इलाके में गए, पहले बताइए ये कितना किलोमीटर है डोडा से, जो डोडा का मेन टाउन है वहां से कितना, लगभग कितना दूर है, और फिर जब आप गए तो कहां से कितने किलोमीटर तक आपको लगा कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, और खतरा कहां किन किन एरियाज में लगा? जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, इंतजामिया को भी बता दीजिए ताकि वो समझ सके। और एक बात और मैं जानना चाहूंगा, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बता रहे थे कि एक्सपर्ट्स की टीमें इसकी गई, क्या कोई एक्सपर्ट टीम पहुंची है इलाके में? सईद नवेद हाशमी साहब, ये हमारा शायद वसीम के साथ राब्ता डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम जरा वसीम, नवेद साहब आप इलाके से वाकिफ हैं, जरा हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये वसीम कल इलाके में पहुंचे थे, हम उनसे ज्यादा जरा ये बता सकते हैं हमें कितना दूर है ये ठाठरी का इलाका जिस इलाके में आए, और क्या इन फर्स्ट इंस्टेंस एट फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस वक्त कितना के इलाके में ये दस रहा है? क्या आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना का इलाका है? ये आप लीजिए, ये डोडा से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पे किश्तवाड़ हाईवे पे एक ठाठरी इलाका आता है, ठीक। उसके साथ साथ ये जो एरिया है ये लगभग 1 किलोमीटर का रेडियस इस वक्त सिंक होते जा रहा है जी। दूसरी बात, मैं आपकी बात के साथ एक बात के साथ और भी सहमत हूं कि वहां पे इस वक्त बड़ा हैफाजतली टनल का काम भी चल रहा है, ब्लास्टिंग्स वगैरह भी वहां पे होती हैं, सड़क का काम भी बड़ा हैफाजत चल रहा है। शायद एक रीजन इस सिंकिंग का ये भी हो सकता है। ये टनल का काम कौन सी टनल और कहां पे हो रहा है और किसको? ये वहीं पे हो रहा है, एग्जैक्टली ठाठरी के ही थोड़े से समझो 1 किलोमीटर की आगे जाके एक बहुत बड़ा टनल बन रहा है, वहां शायद वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है एक दरिया के ऊपर, तो उसके रिपरकॉशंस भी मुझे लगता है कि ये उसके भी रिजल्ट्स हो सकते हैं। मैं भी जरा वसीम से जानना चाहूंगा। वसीम, आप कल वहां इलाके में गए थे, वहां पे जरा हमें बताया, जिस तरह गया कि लगभग 30 किलोमीटर लगभग ठाठरी इलाका है, आपने कितने एरिया में ये सिंकिंग का प्रोसेस देखा, और टनल वगैरह जो बन रहा है, ये टनल क्या रोड कनेक्टिविटी है या पानी का कोई पावर हाउस बन रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये मुसीबत लोगों पे आई हुई है? देखिए, जहां तक आपने बताया कि ये एरिया कितना है, लगभग मैं आपको बताऊं कि 30 से ज्यादा घर ऐसे हैं, 30 से 40 घर हम बताएं जिनमें दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई। कुछ मकान तो लगभग 15 से 20 मकान ऐसे हैं जो टोटल डैमेज हो चुके हैं, जो वहां बसने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से आपने बताया कि टनल वगैरह वहां बन रहे हैं, जिस तरह से एक्सपर्ट से हमने बातचीत की, कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनसे जब मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि
पानी की भी एक वजह हो सकती है कि पानी की वजह से भी, क्योंकि नजदीकी दरिया है उसके लगभग 2 से 3 किलोमीटर पे, तो एक पानी की भी वजह हो सकती है। जब पहाड़ का कटाव होता है तो उसकी वजह भी एक हो सकती है, या टनल का काम लगा हो वो भी एक वजह हो सकती है। और साथ ही आपने बताया कि क्या इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, दूसरी जगह लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपको याद होगा जब बगलिया डैम का काम लगा था, पुलडोडा के अंदर, डोडा का जो वार्ड नंबर 1 है, वहां पे पुलडोडा में एक बस्ती हुआ करती थी, एक मशहूर बस्ती जिसको पुलडोडा बताया जाता था। उन लोगों को अभी तक रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है, ना उनको प्रॉपर तरीके से मुआवजा दिया गया है। कुछ लोग उधमपुर में बसते हैं, कुछ लोग डोडा में बसते हैं, कुछ लोग परियोर में बसते हैं। यानी कि उस टाइम की जो सरकार थी, काफी सारे दावे उनके साथ किए गए थे, आपको मकान दिया जाएगा, जमीन दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक आप उनसे जानकारी अगर हम लेंगे, आपको दिखाएंगे उन लोगों का क्या कहना है। हाल ही में जब गुलाम नबी आजाद साहब डोडा आए थे और सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज ने उनसे यही एक सवाल किया था कि क्या आपके, जब आप चीफ मिनिस्टर थे, आपके टाइम इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, आपने बगलिया डैम का जो है शुरुआत की गई थी आपके टाइम में, अभी तक इनको क्यों नहीं रिहेबिलिटेट किया। उनका यही कहना था कि उस टाइम के बाद आज ये लोग मुझे मिले तो आने वाले टाइम में मैं जब एलजी साहब के पास जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनको रिहेबिलिटेट करूंगा। वसीम लास्ट पे मुझे वसीम एलजी साहब बता रहे थे एक्सपर्ट्स की टीम, क्या कोई एक्सपर्ट्स की टीम इलाके में पहुंची, आई हुई है, ये बता दीजिएगा। देखिए, कल वो बटूत के अंदर पहुंची थी जब मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी, और जब मैं वहां ग्राउंड पे था लगभग 2:30 बजे थे, मुझे लगता है आज वो पहुंची होगी टीम, और वो उनसे भी बातचीत करूंगा, मैं उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा आखिर वजूहत क्या है, किस कारण ये हादसा वहां पे पेश आया। जी बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत मेहनत की, कल भी आप इलाके में पहुंचे हुए थे, लोगों से मिल रहे थे। खिदमत खल्क यही होती है, और वसीम इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अवाम की, कौम की खिदमत करते हुए उनके मसाइल जो हैं अरबाब इक़दार तक पहुंचाने में एक कलीदी रोल, अहम रोल अदा करते हैं। और मेरे साथ नवेद हाशमी साहब थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नवेद हाशमी साहब। सिविल सोसाइटी की यह जिम्मेदारी होती है कि उनके इलाके में, उनके आवाम में, उनकी जनता में अगर मसाइल हैं, मामलात हैं, तो उन्हें हाईलाइट किया जा सके। और मैं कोशिश कर रहे थे हम कि अतर अमीन साहब जो एसडीएम डोडा है उनसे रब्ता हो सके, लेकिन चूंकि दूर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो जहां इतने वहां पेच ढीले हों, वहां कनेक्टिविटी का पेच कैसे टाइट हो सकता है, तो ये बड़ा मामला था, उनसे रब्ता नहीं हो सका। हम माजरत खा हैं उसके लिए, और फिलहाल हम खबर सरकार तक, अरबाब इक़दार तक, अवाम तक, सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैन मेड डिज़ास्टर है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये कुदरत का कहर है या इंसानी कहर है, लेकिन ये ठाठरी डोडा के इलाके में आ चुका है। 1.5 दर्जन के करीब मकान पूरी तरह से क्रैक हो चुके हैं, और एक पूरी बस्ती जो है वो खतरे की लपेट में है। उसकी क्या वजह है? क्या दरियाई चिनाब जो नीचे से पहाड़ों को काट रहा है तो दरिया, ये इलाके सिंक हो रहे हैं, या वहाँ पे टनल्स वगैरह, सड़कें, रोड कनेक्टिविटी बनाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? इसके लिए हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बताते हैं। इंतज़ार की बात भी, लेकिन इंतज़ार जोशी मठ वालों ने भी किया था, और उसके बाद पूरे इलाके को खाली कराना पड़ा। तो कहीं दूसरा जोशी मठ तो नहीं जम्मू कश्मीर में? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन अभी आज के सवाल के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप अपना रखिएगा ख्याल, हमें भी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह आपका, मेरा, सबका निगहबान हो। फ़ी अमानिल्लाह।